सोचिए एक दिन आपको पता चले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके मोबाइल फोन, ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच सकता है। क्या ये सच है? जी हाँ, इनकम टैक्स बिल 2025 में एक ऐसा प्रोविजन प्रपोज किया गया है जो आपके डिजिटल लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। आज के वीडियो में हम इस नए रूल का पूरा सच समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रोहित विश्नोई, आप देख रहे हैं सीए रोहित विश्नोई चैनल। यहाँ हम बात करते हैं टैक्स, फाइनेंस और लीगल अपडेट्स की सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स। इंडिया में इनकम टैक्स लॉज रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, लेकिन बिल 2025 में जो डिजिटल एक्सेस का क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है, उसने लोगों के बीच में काफी डिबेट शुरू कर दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि इसका मेन मकसद है टैक्स एवेजन, ब्लैक मनी और हवाला जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकना। आज के जमाने में फाइनेंशियल फ्रॉड सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस में नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन बेटिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या फेक इनवॉइसेस बनाने का स्कैम। इसीलिए अथॉरिटीज को डिजिटल फुटप्रिंट चेक करना जरूरी हो गया है। सेक्शन 2 नया प्रोविजन क्या कहता है? इनकम टैक्स बिल 2025 के नए प्रोविजन के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को पावर मिलेगी कि वो सस्पेक्ट्स के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ईमेल अकाउंट्स, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये एक्सेस टैब लिया जाएगा जब उनके पास क्रेडिबल एविडेंस हो कि कोई अपनी इनकम हाइड कर रहा है या इलीगल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। ये स्टेप सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ले सकते हैं और इसके लिए प्रॉपर रिटन अप्रूवल लेना जरूरी होगा। सेक्शन 3 कब और कैसे होगा? सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि हर टैक्स पेयर का फोन चेक होगा। ये सिर्फ टैब होगा जब 1. लार्ज स्केल टैक्स फ्रॉड का सस्पिशन हो, 2. इनकम का मेजर पार्ट डिक्लेयर ना किया हो, 3. ब्लैक मनी ट्रांसफर का प्रूफ हो, 4. इलीगल ट्रेडिंग या बेटिंग इनकम का केस हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी बिजनेसमैन का डिक्लेयर्ड इनकम 15 लाख रुपीस है लेकिन उसके ट्रेडिंग अकाउंट में करोड़ों का टर्नओवर दिखता है, तो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा और अगर जरूरत हुई तो उसके डिजिटल डिवाइसेस का डेटा चेक करेगा। सेक्शन 4 गवर्नमेंट का कहना है कि इस रूल के मिसयूज को रोकने के लिए प्रॉपर सेफगार्ड्स होंगे। एक्सेस सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिसर के अप्रूवल के बाद मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप लिमिटेड होगा, सिर्फ रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जो भी डेटा लिया जाएगा वो सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में यूज होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइवेसी का रिस्क हमेशा रहेगा। अगर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई तो इनोसेंट टैक्सपेयर्स को भी ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि गवर्नमेंट को इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। सेक्शन 5 आपके लिए क्या मतलब? अगर आप एक जेन्युइन टैक्स पेयर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने टैक्स रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रखना बहुत जरूरी है। हर साल अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल करें, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम डिक्लेयर करें, कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें, बेनामी अकाउंट्स या फेक इनवॉइसेस से बचें। इस तरह आप अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से बच सकते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल 2025 का ये प्रोविजन एक तरफ इन्वेस्टिगेशन को पावरफुल बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठाता है। आपका क्या कहना है? क्या ये स्टेप जरूरी है या प्राइवेसी का वायलेशन? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।